आज हम इस क्लास में कक्षा 10 हिंदी पाठ 4 लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। कलकत्ता कलकत्ता को आप किस नाम से जानते हैं? कोलकाता के नाम से। विश्वविद्यालय से इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे कह रहा है मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात, अध्यापन मतलब पढ़ाने के पश्चात, सन 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। वकालत मतलब वकीली की। परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। राजेंद्र बाबू 1946 एवं 1947 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे। आप यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1962 ईस्वी में इन्होंने भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यानी इनको 1962 ईस्वी में भारत रत्न की सर्वोच्च यानी सबसे बड़ी उपाधि, जिसे भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, इनको दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। नागरिक प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख एवं व्याख्यान भी प्रकाशित होते रहते थे। राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना की। जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इनकी भावनाओं में उदाहरणों की प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। लेखनी चलाई मतलब अनेक विषय पर था। इनकी कृतियों का विवरण इस प्रकार है, आगे देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, शिक्षा और इस संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण 2 रूप प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत भारतीय संस्कृति पाठ एक भाषण का अंश है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति व धर्म की मड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है, यानी बहुत अच्छी है। ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। मिलते हैं अगली क्लास में।